आज दर्शकों को मैं एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मैजिकल ट्री के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसको हमारे आयुर्वेद में हरितकी बोलते हैं। हरड़ जिसका कॉमन नाम है। हरड़ जो है, इसको अगर प्रयोग किया जाए तो ये सबसे अधिक जो है बुढ़ापा नाशक है। बुढ़ापा नाशक मतलब कि एंटी एजिंग। इसको रसायन बोला गया आयुर्वेद में। रसायन वो औषधियाँ हैं जो कि वय स्थापन या बुढ़ापे को आने नहीं देती। तो 6 रसों में से 5 रस इसके अंदर है। लवण रस को छोड़ के मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, क्षाय 6 रस होते हैं। तो नमकीन रस नहीं है, बाकी सारे रस इसके हैं। और ये मधुर विपाक है। मधुर विपाक जो भी हर्ब होती है वो बॉडी को स्ट्रेंथन करती है और बॉडी में बुढ़ापे को रोकती है। तो वय स्थापन द्रव्यों में सबसे बेस्ट जो है एंटी एजिंग जो द्रव्यों में हरड़, बेहड़ा और आंवला माना जाता है। तो उनमें से एक द्रव्य जो आंवला है, जो हरितकी है, ये आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हरितकी का वृक्ष देखिए मेरे सामने। वृक्ष क्या, पूरा जंगल ही है। ये देखिए, इधर भी दिखाइए दर्शकों को। 3, 4, 5 काफ़ी वृक्ष हैं हरितकी के। और ये लगभग 1.5-2 इंच चौड़ा और लंबा फ्रूट होता है, इस तरह से, इस शेप में। तो ये इसकी जो मज्जा होती है, जो इसका फ्रूट पल्प है, वो हम यूज़ करते हैं। पेट को साफ़ करने के लिए सबसे बढ़िया द्रव्य है। तो जब कभी कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि जो भी डिजीज़ हैं, ज़्यादातर जो रोग हैं वात से उत्पन्न होते हैं। और वात का स्थान क्या है? कॉलन है, जो पक्वाश्य जिसको बोलते हैं। तो पेट अगर साफ़ रहेगा तो ज़्यादातर बीमारियां नहीं होगी। ब्लड प्रेशर तक और डायबिटीज़ तक, और जो भी आँखों के रोग हो गए और जो पेट के रोग है, त्वचा के रोग हो गए, उसके लिए हरितकी जो है वो लाभकारी है। जोड़ों के दर्दों में भी जो है वो लाभकारी है। जख्मों को साफ़ करने के लिए भी आप इसका जो है, इसकी फ्रूट का अलावा पत्तों का भी और बार्क का भी प्रयोग कर सकते हैं उसको धोने के लिए। और जो जख्म बढ़ते ना हों उनके लिए भी आप हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं। और हरितकी के बारे में शास्त्रों में लिखा है हमारे आयुर्वेद में कि माता कदाचित कुप्यंते नोदर्शता हरितकी। माता जो है कभी बच्चे के ऊपर कुपित हो सकती है, बच्चे को मार सकती है, डांट सकती है, परंतु जो हरितकी है वो अपने पेशेंट को कभी भी, अपने यूज़र को कभी भी ख़राब नहीं करती है। तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आमतौर पे त्रिफला का ये द्रव्य है। त्रिफला को एंटी एजिंग माना गया है सबसे बढ़िया, है ना। तो उसका एक मेन जो इंग्रेडिएंट हरितकी है, बाकी 2 इंग्रेडिएंट आंवला और बेहड़ा है। तो जैसे माता जो है कभी कभी बच्चे को डांट सकती है और मार भी देती है। वैसे तो माता से बढ़िया कोई नहीं है, माता से अधिक प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, परंतु उसके जैसे ही ये जो है हरितकी जो है पेशेंट की केयर करती है। तो स्रोतों को खोलने के लिए हरितकी का प्रयोग करते हैं। जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिसको लीवर फेलियर है, लीवर एसाइटिस है, लीवर में चैनल ब्लॉकेज है, जिसके आतर्व, जिस लेडीज़ के नहीं ठीक से मेंसेस नहीं आते हैं, उसको भी, क्योंकि सभी स्रोतों को, केवल जो पक्वाश्य में जो मल फंसा है उसको ही नहीं निकालती, परंतु पूरे शरीर के चैनल्स को खोलती है। तो इसलिए ये हरितकी जो है केवल हम जो यूज़ करते हैं ना, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए के अलावा जो भी चैनल ब्लॉक है, इवन डायबिटीज़ में भी इसका जो है फल का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि ये कषाय रस है ना, मेनली कषाय रस है। कषाय तिक्त रस होने की वजह से इसको डायबिटीज़ में, मोटापे में, वजन को कम करने के लिए हम इसको दे सकते हैं। आँखों की रोशनी के लिए, जैसे मैंने बताया, आँखों की बीमारियाँ होती हैं जिसमें रेटिना में डैमेज हो जाए, कुछ इस तरह की बीमारियाँ, तो उसके लिए भी इसको हम, एक मंडूक पर्णी द्रव्य होता है गोटुकोला, उसके साथ इसको हम रेटिना की बीमारियों, आइज़ की प्रॉब्लम में दे सकते हैं। आंवला के साथ में त्रिफला और मंडूक पर्णी गोटुकोला, उसको हम आई साइट के लिए दे सकते हैं। तो डायबिटीज़ में हम इसको, जो आम की जो छाल होती है, आम का जो पत्ते होते हैं, उसके साथ हम हरितकी को यूज़ कर सकते हैं। और एंटी एजिंग के लिए तो आंवले के साथ दी बेस्ट है ही है। तो इसका वर्णन शास्त्रों में एक ऋतु हरितकी का वर्णन आया कि कौन कौन सी ऋतुओं में कौन कैसे कैसे प्रयोग करें, किसके साथ करें। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये हमारी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं हैं। तो शिशिर में हम इसको पिपली के साथ, वसंत में मधु के साथ, और ग्रीष्म में गुड़ के साथ, इस तरह से अलग अलग उसका अनुपान बताया गया है। और वर्षा में लवण के साथ, और उसके बाद शर्करा के साथ जो शरद में, और उसके बाद जो हेमंत ऋतु है उसमें हम इसको शुंठी के साथ, जिंजर के साथ। तो ये अलग अलग अनुपान बताए गए कि कौन सी इसको ऋतु हरितकी
आमतौर पे जब BMS स्टूडेंट्स हैं वो इसको लर्न कर रहे होते हैं कि भी ऋतु और ऋतकी का क्वेश्चन भी आते हैं, तो बड़ा मुश्किल लगता है कौन सा किसके साथ है, तो ये याद करके रखें आप। मैंने आज आपको वीडियो में बताया है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो उस हिसाब से ये सबसे अच्छा जो है ये कार्य करती है, अगर इस अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग करें तो स्किन रोगों में भी इसका बहुत आर्गवद के साथ जो है इसको हम अमलतास के साथ स्किन में, अमलतास और मंजिष्ठा के साथ हम इसको स्किन रोगों में दे सकते हैं। तो हरितकी एक ऐसी औषधि है जो सभी डिजीज़ में दी जा सकती है, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेगी और पेट को साफ़ करेगी। हाँ, ये है जिसको डायरिया लगता है, जिसको पेट ज़्यादा, जिसको दस्त लगे हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में दस्त लगे होते हैं, तो उसमें मैं रिकमेंड नहीं करता, उसमें डायरिया और बढ़ाएगी। परंतु मोस्टली डिजीज़ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए हरितकी हम यूज़ करते हैं। तो इसके जो हरितकी घन वटी भी हमारे पास अवेलेबल है, या हरितकी के चूर्ण है, या हरितकी के और भी योग आते हैं। तो इस तरह से मैं अपने पेशेंट में हरितकी का प्रयोग करता हूँ। ये वृक्ष जो है ये इसमें देखिए हरितकी के जो फल है काफ़ी लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर देखने वाला ये वृक्ष है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आएगा और जो जानकारी मैंने दी आपको अच्छी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।